हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महाशिवरात्रि के पूजा में हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत रहेगी वो सभी बेसिक सामग्री मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप शिवालय जाते हैं तो भी आपको इसी सामान की ज़रूरत रहेगी। घर पे पूजा करते हैं तो देखिए, घर पे पूजा करने के लिए हमें कुछ सामान एक्स्ट्रा चाहिए जो इसी वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो चलिए हम महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए। लोटा तांबे का हो तो उत्तम रहेगा। आप शिवालय जा रहे हैं तो अपने घर से ही जल भर कर लेकर जाएं। उसके बाद हमें गंगा जल चाहिए। तो देखिए, जलाभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक किया जाता है शिव जी का। तो यहाँ मैं पांचों चीज़ एक साथ मिक्स कर ली हूँ। गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, आप चाहे तो अलग अलग भी ले जा सकते हैं। तो वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए हम कलावा लेंगे। उसके बाद हमें जनेऊ चाहिए भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। तो यहाँ मैंने 4 जनेऊ लिया है। एक शिव जी को समर्पित करेंगे, एक गणेश भगवान को, एक कार्तिकेय को और एक नंदी जी को। त्रिकुंड लगाने के लिए मैंने यहाँ अष्टगंध चंदन लिया है और यहाँ मैंने सफ़ेद चंदन लिया है। आप सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं, पीला चंदन भी। तो इसके बाद आरती करने के लिए हमें कपूर चाहिए होगा। शिव पूजन में कपूर का विशेष महत्व रहता है, तो कपूर आप ज़रूर रख लें। इसी के साथ हम इत्र लेंगे भगवान को अर्पित करने के लिए। उसके बाद हमें एक देसी घी का दिया चाहिए। आप चाहे तो मिट्टी के दिए में भी दीपक जला सकते हैं। इसी के साथ पूजा के थाली में हम एक माचिस रख लेंगे और माचिस लेकर आएँ यह ज़रूरी नहीं है, आप मंदिर में भी छोड़ के आ सकते हैं। जैसे कि यह फाल्गुन मास की शिवरात्रि है तो भगवान शिव को गुलाल और अबीर लगाना विशेष महत्व रहता है। तो इस तरह से पूजा पाठ की दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। इसी के साथ हमने भस्म भी रख लिया है। अब हम धूप बत्ती लेंगे। हमारे यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाया जाता तो हम धूप बत्ती रख लेंगे पूजा के सामग्री में। आपके यहाँ अगरबत्ती जलाई जाती है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम पूजा के थाली में कुछ सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखेंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करता है दक्षिणा। अब हमें घर पे पूजा करने के लिए शिवलिंग की ज़रूरत रहेगी। हम घर पे पूजा करेंगे तो एक ऐसा शिवलिंग चाहिए। आपके पास ऐसा शिवलिंग है तो पूजा कर सकते हैं, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का महाशिवरात्रि पे विशेष महत्व है। इसी के साथ भगवान शिव परिवार का हमें एक चित्र चाहिए जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश भगवान और कार्तिकेय जी रहें और चारों जन के वाहन बने होने चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर शिव परिवार का पूजा करने का ही विशेष महत्व है। अब इसके साथ पूजा के लिए हमें कुछ फूल चाहिए। तो यहाँ भगवान शिव को चढ़ाने के लिए मैंने कुछ सफ़ेद पुष्प लिया है और बेलपत्र लिया है, धतूरा लिया है, भांग लिया है और अपराजिता का पुष्प लिया है। तो भगवान शिव को आप अपराजिता का पुष्प ज़रूर मिले तो चढ़ाएं और माता रानी को आप गुड़हल का पुष्प चढ़ा सकते हैं और गणेश भगवान को लाल पुष्प जैसे गुलाब, गुड़हल मिले तो आप ज़रूर चढ़ाएं। शिव जी का प्रिय वस्तु जैसे महाशिवरात्रि पे बेलपत्र का विशेष महत्व है। भगवान शिव जी को आप सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। धतूर का फल, फूल, समी का पत्र, आंकड़े का फूल, जो भी आपको मिले। भगवान गणेश के लिए आप दुर्बा चढ़ा सकते हैं, माता पार्वती के लिए गुड़हल का फूल, कनेर का फूल भगवान शिव के लिए। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिवालय के पास माली बैठे रहते हैं तो सभी सामान आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिए, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जोड़े से शिव जी पर कमल गट्टा चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम भगवान शिव को और माता पार्वती को लौंग, इलायची और सुपारी समर्पित करेंगे। तो इस तरह से मैंने सामग्री में रख लिया है। इसके बाद हम ऋतु फल चढ़ाएंगे। तो जो भी आपके घर में ऋतु फल रहे आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी पर बेर चढ़ाने का अत्यधिक महत्व रहता है, तो इजीली मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाएं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस दिन वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए मैंने यहाँ कुछ सुहाग का सामान लिया है। तो यहाँ मैंने एक चांदी का बिछिया लिया है, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, महावर, आलता और बिंदी। जब माता रानी को हम सुहाग का सामान समर्पित करते हैं तो हमारा सुहाग अखंड रहता है। और अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या महाशिवरात्रि का कथा पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी हम सामान चढ़ाए हैं सुहाग का,
तो उसमें से 1-2 सामान हम सुहाग का अपने लिए प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो और सामान आप माता रानी पे चढ़ा रहने दें, उसे पंडित या मंदिर के पुजारी लेंगे। यह महाशिवरात्रि का पूजा 4 पहर का होता है, तो आप शिवालय जाते हैं तो भी अपने घर पे पूजा ज़रूर करें। यहाँ आप अस्थायी रूप से पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए आपको एक चौकी या पाटा चाहिए, बिछाने के लिए पीला आसन या सफ़ेद आसन आपको चाहिए। पूजा सामग्री सेम रहेगी, शिवालय में पूजा करते हैं तो भी इसी सामग्री से आप पूजा करेंगे, घर पे करेंगे तो भी यही सामग्री चाहिए। पूजा का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।